जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। अभी हम इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर छोटा सा टॉपिक है, समझिए उसको। परफेक्ट स्क्वायर, मैं अगर आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने 1 to 20 स्क्वायर्स लर्न करने का, तो अगर आपने लर्न किए होंगे तो आप समझेंगे इन चीज़ों को। मैं आपसे बोलूं 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमने लिखे स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिन नंबर के, जैसे ये 4 है ना, तो 4 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है। मतलब जो नंबर हो वो किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 है किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 जो है किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 100, 100, ये किसका स्क्वायर है? ये 10 का स्क्वायर है। तो 100 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर का मीन्स होता है सीधा सीधा वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। एक और नंबर लिखता हूं मैं, 144। तो मैं आपसे बोलूं क्या 144 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 144 क्या हो गया? तो हम लिखेंगे 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 144 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि वो 12 का स्क्वायर है। मैं आपसे बोलूं 72, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप कैसे बताएंगे? आपको स्क्वायर्स लर्न हो गए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। क्या 72 कहीं पे भी आया? हमने 7 का स्क्वायर निकाला 49 आया। 8 का स्क्वायर निकाला 64 आया। 9 का स्क्वायर निकाला 81 आया। तो क्या कहीं पे भी हमें 72 मिला? तो 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 क्या हो गया? 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या? जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 400 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो आप बताएंगे भैया ये 400 है ना, ये 20 का स्क्वायर होता है, तो ये 400 तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूं कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताने हैं जो 20 और 30 के बीच में हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 20 और 30 के बीच में हो। तो 20 और 30 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? मैंने 2 का स्क्वायर निकाला 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। लिखते हैं हम 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36।
तो मुझे 20 और 30 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर पता करना था, तो 20 और 30 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आया? 25। तो 25 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जो कि 20 और 30 के बीच में है। तो वैसे ही आप इसको बता देंगे 70 और 80 इनके बीच में। तो 70 और 80 इनके बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 70 और 80 आपने निकाला, 8 8 जो 64, 9 9 जो 81। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, मुझे 70 और 80 के बीच में निकालना है। तो 70 और 80 के बीच में तो कोई स्क्वायर ही नहीं आया। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 70 और 80 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर ला ही नहीं करता है। तो हम लिखेंगे देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 70 एंड 80। आप कॉन्सेप्ट समझिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या? वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, तो हम कैसे बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आपको अभी तक 420 का स्क्वायर तक पता है कि 400 होता है, वहां तक तो आप बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अब हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए या फिर ये अलग से टॉपिक बोले हम, एक कॉन्सेप्ट स्क्वायर का, स्क्वायर रूट। आप बड़े से बड़े नंबर को बता पाएंगे कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्वेश्चंस कैसे आता है? रूट का साइन सबसे पहले समझिए ये होता है, ये रूट का साइन होता है, अंडर रूट बोलते हैं इसको। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको कोई नंबर बोलता है 196, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बोला उसने 196 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम 5th क्लास से सीख रहे हैं, 5th 6th से सीखा हमने। 196 इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 196 किससे डिवाइड होगा? 2 8 2 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 196 के 196 है, इसके क्या क्या फैक्टर निकले? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, इसके फैक्टर्स ये निकले। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका होता है, आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाइए, 2 2 के पेयर, 2 2 के पेयर। आपने 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 2 का पेयर बना, 7 का पेयर बना। पेयर मतलब जोड़ा, आपको जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा 7 का जोड़ा। जिनके भी पेयर बने उनमें से आपको एक एक लेना है। इन दो में से मैंने एक 2 लिया, इंटू इन दो 7 में से मैंने एक 7 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14। तो जो 196 है, रूट 196, इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 14। इसका मतलब ये है कि जो 14 है, अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो 196 आएगा। स्क्वायर रूट मतलब इसका रूट फाइंड किया, 14 आया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया। अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूं तो 196 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 14 इंटू 14, 4 4 जो 16, 4 1 जो 4 5,
1 4 जा 4, 1 1 जा 7, 6 5 4 9 1, 196 आया। अब 14 का स्क्वायर क्या, 196। इसमें एक थोड़ा सा एक बात और समझनी है आपको कि जो रूट होता है, अगर मैं किसी भी नंबर का रूट निकाल रहा हूं तो उसका जो आंसर आता है वो दो टर्म में आता है। दो टर्म बोले तो प्लस माइनस 14, मतलब रूट के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो दो टर्म में आती है, एक प्लस 14 एक माइनस 14। मैं प्लस माइनस एक साथ लिख दिया, मैं अलग अलग करके बताता हूं। प्लस 14 और माइनस 14। माइनस 14 कहां से आया भी, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं, समझना आप बात को, अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 196। अगर मैं माइनस 14 का स्क्वायर करूं, माइनस 14 इंटू माइनस 14 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 199। 14 का स्क्वायर भी 196, माइनस 14 का स्क्वायर भी 196। तो आपको कैसे पता है जो रूट है 196 वो प्लस का ही है कि माइनस का है, तो ये बात आपको नहीं पता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम ऐसे लिखते हैं आंसर को, हमारा आंसर होता है प्लस माइनस 14। ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी होता है, लेकिन अभी आप की बुक में मेंशन है, आप नेचुरल नंबर में पढ़ेंगे। अभी आप हम नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इंटीजर नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। इंटीजर आपकी बुक, नेगेटिव इंटीजर्स को हम नहीं लेंगे, वो मना कर रखा है आपकी बुक में। लेकिन आपको ये बात जाननी जरूरी है। माइनस क्यों आता है, माइनस प्लस क्यों आता है, क्योंकि अगर 196 का मैंने रूट निकाला तो वो 14 आएगा। 14 आएगा तो 14 का अगर स्क्वायर करूं तो मैं 196 होगा, माइनस 14 का स्क्वायर करूं तब भी 196 होगा। तो हमें तो पता नहीं है कि भैया कौन सा प्लस का 14 था या माइनस का 14 था, तो हम दोनों लिखते हैं प्लस माइनस 14। समझे कॉन्सेप्ट। स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखे प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको प्राइम फैक्टर करना है, ध्यान रखना है इस बात का, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है आपको हर नंबर को। 196 आप ये नहीं सोचने लग जाना भैया ये 4 से हो रहा है, 4 से कर दो, 4 4 जस्ट 16, 4 9 जा 36, ऐसा नहीं करना है, मिस्टेक कर दोगे। प्राइम फैक्टर ही निकालना है, प्राइम का मतलब ही होता है प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका था। स्क्वायर रूट सीख गए, परफेक्ट स्क्वायर सीख गए। क्वेश्चन बोलता है आपसे, इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर। जो 225 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको 225, तो आपको पता है 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर लिया है, तो आप लिख देंगे यस 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है वो 15 का स्क्वायर है। जब आपको नहीं पता होगा तब क्या करेंगे आप, नंबर लिखता हूं मैं 63504 is 63504 a perfect square। क्या 63504 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप कैसे चेक करेंगे, आपको स्क्वायर तो नहीं लर्न करने इतने सारे, आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना ही हुआ। क्योंकि अगर मैं, मुझे पता करना है ये किसका स्क्वायर है, तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, तो आप 6350 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो 63504
2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अभी ये 2 से तो नहीं हो रहा है, अभी 2 से हो चुका है ये। अभी ये चेक करते हैं किससे हो रहा है। तो 2 का डिविजिबिलिटी तो खत्म, आपको डिविजिबिलिटी भी याद होनी चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी चेक करो, 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप 3 से चेक करो। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? सभी डिजिट्स का सम। क्या सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी है। आप चेक करिए, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 यानी 22 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा। 3 से हो गया, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 7 से चेक करिए आप, 7 5 से 35, 9 माइनस 5 4 4 1, 7 5 से 35 बचा 63, 5 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। किससे हो रहा है ये? चेक करो, 7 से नहीं हुआ, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 13 15 16 कहीं मिस्टेक हुआ क्या? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा, शायद ही मिस्टेक हुआ है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 1 7, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब हुआ सही। अब फिर से 2 से हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी ये किससे हो रहा है? अभी ये 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 6 7 8 9। अभी भी 3 से हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अभी ये किससे हो रहा है? अभी भी 3 से हो रहा है। 3 3 जा, सॉरी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अभी भी 3 से हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अभी ये 7 से हो रहा है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की कर ली है। तो साइड में रखते हैं। इधर रखते हैं इसको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल चुके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। 3 कितने टाइम है? 4 टाइम। 3 इंटू 3 इंटू 3, इंटू 3, 7 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट पता करना है हमें। परफेक्ट स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर है ये चेक करना है हमको। तो आप दो दो के पेयर बनाओ, 2 2 3 3 7। हर एक दो में से आपको एक लेना है। इन दो से एक 2 आया, इन दो से एक 2 आया, इन 3 से एक 3 आया, इन 3 से एक 3 आया, और ये 7 आया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है।
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 2 5। तो जो 63504 वो किसका स्क्वायर है? 252 का स्क्वायर। अगर मैं 252 का स्क्वायर करूं तो यही नंबर आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 6350 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे एक भी जो फैक्टर था वो अनपेयर्ड नहीं बचा। एक ये जो जितने भी फैक्टर्स निकले वो सारे पेयर्ड है। ये जितने भी फैक्टर्स निकले ये सभी पेयर्ड है। अगर यहां पे कोई नंबर, मैं मान लेता हूं यहां पे 5 आ जाता, मान लेते हैं यहां पे 5 होता, तो मैं बोल सकता था कि जो भी नंबर होता तो हम बोल देते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें पेयर्ड में मिल गए तो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर्ड में नहीं होता तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का। आगे बढ़ते हैं। आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 17640 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? कैसे चेक करेंगे आप? वही मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर की और स्क्वायर की, कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, कि जो लास्ट डिजिट होगा आप यूनिट डिजिट चेक करके भी बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो अभी हम कुछ अगली वीडियो में समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्क्वायर की और स्क्वायर की। तो 17640 करिए वही प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0। हाँ यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जहां पे आप मिस्टेक करोगे वहां पे समझो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 0, दो डिजिट एक साथ लेते हैं तब हम जीरो बढ़ाते हैं, तो हमने जीरो बढ़ा दिया। अभी ये 2 से नहीं हो रहा है, अभी ये 5 से हो रहा है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 से हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 17640 के क्या क्या फैक्टर निकले? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। एक मिस्टेक हो गया, ये 3 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। 7 इंटू 7, ये दो है ना 3। तो अब वही काम, पेड़ बनाइए आप, 2 का पेयर बन गया, ये 2 जो है अनपेयर्ड रह गया, ये अनपेयर्ड रह गया। 5 ये भी अनपेयर्ड, 3 पेयर्ड, 7 पेयर्ड। तो इसमें 5 और 2 ये दोनों अनपेयर्ड रह गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो हम सीधा सीधा बोल देंगे भैया 17640 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझे कॉन्सेप्ट्स? अब आपको ध्यान रखनी है चीजें।
परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? रूट का साइन लिखते जाइए। रूट का साइन ये होता है, ये हमने देख लिया रूट का साइन। कैसे फाइंड करते हैं रूट? स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो भी प्राइम फैक्टर्स निकले उनको हमने दो दो के पेयर में बांटा, टू टू के पेयर में लिखा। जो टू टू के पेयर निकले उनमें से हमें एक लेना है, हर दो के पेयर में से आपको एक लेना है और उनका मल्टीप्लाई, आपको पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर बन जाते हैं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट, पेयर बन गए तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। आपको दो दो के ये पेयर निकल गए, ये पेयर निकल गए। ऐसे हमने माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आती है वो इंटीजर में आती है, मतलब जो रूट के बाहर वैल्यू आती है वो प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम कोई भी टर्म ले लो आप, कोई भी टर्म, मैं अगर 4 लिखता हूं तो 4 जो है 4 का रूट क्या होगा? तो आप बताएंगे भैया 2 होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्लस माइनस 2 होगा। आपने पूछा क्यों होगा भैया? इसलिए क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूं कितना आएगा? 4। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ये तो दोनों आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ये भी माइनस से भी 4 आ रहा है, प्लस से भी 4 आ रहा है। तो फिर हम कौन सी वैल्यू ले? आप लोगे प्लस माइनस दोनों। लेकिन क्लास 8th में अभी हमें समझना है सिर्फ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर में हमें सीखना है, तो हम नेचुरल नंबर यानी फिर नेगेटिव तो आएगा ही नहीं उसमें, तो हम नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम सिर्फ पॉजिटिव को यहां पे देख के चलेंगे। तो आपका आंसर होगा +2। आपको कैसे होगा एक चीज और बताता हूं, आपसे क्वेश्चन बोलेगा √144, ऑप्शन बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शंस में अगर आपको देता है 12 -12 +-12 नन ऑफ दीज, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको ऑप्शंस में ये देता है कि √144 की वैल्यू क्या होगी, +12 होगी, -12 होगी कि +-12 होगी, तब आप लगाएंगे +-12। अगर पेपर में ये ऑप्शन आता है तो आप लगाएंगे प्लस माइनस बोथ। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्लस माइनस नहीं पढ़ना है, तो आपको वो देगा भी नहीं। ये हो गया ऑप्शन, ये वो है जो करेक्ट ऑप्शन है। प्लस भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, प्लस माइनस दोनों होंगे अगर हम सिर्फ स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर आपकी बुक को हम थोड़ा सा साइड रखें तो रियल जो आंसर होगा वो ये होगा। अगर नेचुरल नंबर्स में बोलता है आपको तो आपको 12 लगाना पड़ेगा। आपको बोलेगा नेचुरल नंबर में तो आप 12 लगाएंगे, और ऐसे ही देता है तो फिर +-12 दोनों लगाएंगे। तो आज की टॉपिक्स को हम यहीं पे क्लियर करते हैं। क्या सीखा हमने? परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपसे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बोल देता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तब आप फाइंड करके बता सकते हैं।
परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, रूट फाइंड करना सीख गए, स्क्वायर रूट क्या होता है। अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, परफेक्ट स्क्वायर की, जिससे चीजें आसान होंगी, ऑप्शंस मिलेंगे उससे। आपको ऑप्शंस से खेलना सीखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चंस दे देगा इतना, मान लो अभी तो मैंने रूट 44 144 लिखा है, तो कोई बड़ा रूट दे दे, तब आप कैसे सॉल्व तो नहीं करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। मान लो यहाँ पे 5 6 डिजिट का कोई स्क्वायर रूट हो, तब आप सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन ट्रिकी भी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फिर हम ऑप्शंस देखेंगे उसमें 1 2 3, ऑप्शन से क्लियर होगी कुछ चीजें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।